अब बात करते हैं शिकोहाबाद के बूढ़ा भरथरा गांव की, जहां योगी सरकार की नीतियों से चौतरफा विकास हो रहा है। सरकार और स्थानीय नेतृत्व के सहयोग से ये गांव उन्नति के पथ पर तेजी से बढ़ रहा है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद से करीब 8 किलोमीटर दूर बसा बूढ़ा भरथरा गांव तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। ये गांव जो कभी मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा था, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चौतरफा विकास का साक्षी बन रहा है। सीएम योगी की यही सोच है कि अगर गांव आत्मनिर्भर और विकसित होंगे, तभी देश भी सही मायने में विकसित होगा। इसी सोच का परिणाम है कि बूढ़ा भरथरा गांव की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। नाम आपका? पूरन सिंह। पूरन सिंह जी, पिछली सरकार की अपेक्षा इस सरकार में कितना काम अच्छा हो रहा है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में? हाँ, इस सरकार में योगी आदित्य के बारे में बहुत अच्छा काम हो रहा है। सड़कें भी हमारे यहाँ खराब पड़ी थी, वो भी बहुत अच्छी हो गई और कहने मतलब विकास का कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। पहले परेशानी होती थी, मैसी गाड़ियाँ थी, आलू ज्यादा करते हैं भाई, परेशानी दंदल में फंस जाती थी। अब बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है भाई योगी के जमाने में। बहुत प्रेम से आदमी रह रहा है, धी बेटी की इज्जत बच रही है। क्या क्या सुविधा मिली लोगों को? सारी सुविधाएं मिल रही हैं। बिजली का भी सही प्रोडक्शन सही अच्छी प्रकार से चल रहा है और कहने मतलब हर चीज की व्यवस्था हमको सही लग रही है। गैस वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई किसी प्रकार की। हैं। और हम लोग किसान लोग हैं, खेती बाड़ी में हर प्रोग्राम की जब सुविधा मिलती है तो बहुत अच्छा कार्य चलता है भाई योगी की सरकार में। सरकार की योजनाओं को कितना लोगों को लाभ मिल रहा है इस समय? हाँ, हमको सभी लाभ मिल रहा है भाई। जब हमको परेशानी होती थी, वो परेशानी हमारे हमसे वंचित हो गई, तो अब हमको फायदा ही फायदा है योगी सरकार में। पहले हमको परेशानी ज्यादा होती थी, अब हम सही हैं भाई। गांव की पहचान यहां के रेलवे स्टेशन से होती है, जिसके लिए ग्रामीणों ने दशकों पहले संघर्ष किया था। आज उसी संघर्ष और सरकार के सहयोग से ये गांव उन्नति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब बूढ़ा भरथरा गांव में सबसे बड़ी समस्या सड़कों और रास्तों की थी। इस गांव को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग बरसात में तालाब के पानी से भर जाता था, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी होती थी। लेकिन आज ये समस्या पूरी तरह खत्म हो गई है। योगी सरकार के प्रयासों से इस रास्ते को ऊंचा और मजबूत कर दिया गया है। इसके साथ ही गांव के चारों तरफ सीसी सड़कों का निर्माण हुआ है, जिससे गांव की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। किसानों और ग्रामीणों को अपने खेतों तक पहुंचने और बाजार जाने में बहुत आसानी हुई है। इन सड़कों से गांव के विकास को भी पंख लगे हैं। मेरा नाम प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जी, आपने बूढ़ा भरथरा के लिए क्या योगदान किया है जिससे लोगों को फायदा मिला? राष्ट्र की लड़ाई लड़ी और बहुत भाग दौड़ करता है, ग्रोथ तक जाता है। जगमोहन सिंह विधायक है तब रास्ताएं ऐसी जो बिन में समस्या खुलवाई, हतीनाई पोखर के सारे रास्ता बाकी लड़ाई लड़ी। राजकुमार ने नाजायज कब्जा कर ला, वो पद्दा उखड़वाई, बहुत काम करे हमने तो भाई। कितने लोग आपके साथ रहे जिससे अब हमारे आपका साथ कायम सिंह लाला, धनीराम प्रधान, प्रताप सिंह हमराई, 3-4 आदमियों को सहयोग रहो हमारे संग। क्या क्या लड़ाई लड़ी थी आपने? हमने एक रास्ता आप वो खुलवाई, वो बामे श्रमदान जिन्हें मंत्री जी ने जिन्हें इनके टाइम में एवरन सिंह के टाइम में बिन्ने ईट दई, तब वो रास्ता बनी। वो रास्ता बहुत खराब हुई और समस्या बहुत हुई रास्ता की, जो गांवन में मतलब घेर लाई वे खुलवाई। क्या नाम आपका? मेरा नाम लोकेश है। लोकेश जी, अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार में गांव की तस्वीर किस तरह बदल रही है? कितना कितना विकास हो रहा है और सरकार की जो योजनाएं हैं उसका कितना लोगों को लाभ मिल रहा है इस समय? योजना तो ऐसी है कि लाभ तो अच्छी तरीका से मिला है हमको सबको। जैसे हमारे प्रधान जी हैं, उन्होंने काम भी अच्छा किया है। पहले खरंजे थे ईंटों के, अब आरसी हो चुकी है पूरे गांव में।
और लाइट की सुविधा भी नहीं थी, वो भी सुविधा मिल चुकी है। क्या नाम आपका? हमारा नाम गजानंद सिंह है। अजय सिंह, उत्तर प्रदेश सरकार में आप कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या गाँव के अंदर विकास हुआ है? उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत अच्छा काम हुआ है, इससे हमसे सब लोग खुश हैं। समस्याएं पानी और सड़कों की थी, वो सब हमारी सॉल्व हो गई हैं और सब आराम से रह रहे हैं। पहले स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में बूढ़ा भरथरा के ग्रामीणों को इलाज के लिए 10 किलोमीटर दूर मौजूद अस्पताल जाना पड़ता था। इससे न केवल समय बर्बाद होता था, बल्कि आपात स्थिति में जानलेवा भी होता था। लेकिन अब ये समस्या भी दूर हो गई है। योगी सरकार ने गांव में एक नया स्वास्थ्य केंद्र बनाया है, जिससे अब ग्रामीणों को इलाज और दवा गांव में ही मिल रही है। मैं ग्राम प्रधानपति राजकुमार, ग्राम सभा बूढ़ा भरथरा। उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में किस तरह का गाँव में विकास हुआ है और क्या-क्या सरकारी योजनाओं का लोगों को लाभ मिला है? उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे ग्राम सभा के लिए बहुत कुछ योजनाएं दी हैं। इन्होंने सड़कों के लिए पैसा दिया है। हमारे यहाँ पहले सड़कें बहुत खराब थी, अब आरसीसी की जो सड़कें बनी हैं बहुत अच्छी बनी है और इसी पैसे से बनी है, इसलिए अब हमारे यहाँ ऐसी सड़कों की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे गांव में एक तालाब था, तालाब के किनारे पानी भरा रहता था और अब उस पानी जो रहता था पानी, तो यहाँ हम नेताओं से मिलकर उसके लिए हमने जो पास के विधायक थे, उन विधायक से मिलकर के उस सड़क को हमने पूरा अच्छी तरह से बनवा दिया है। जयवंत सिंह, कैसे जी उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में किस तरह का गाँव में विकास कार्य चल रहा है? गाँव की सरकार में विकास खूब हो रहा है और जो टूटी सड़कें पड़ी थी उसमें छोटू भाई साहब से निवेदन किए, विधायक जी के पुत्र छोटू, उन्होंने सड़कों की मरम्मत और नया को अच्छी तरह करा दिया है। जनता उन्हें खूब चाह रही है। बूढ़ा भरथरा के किसान मुख्य रूप से आलू की खेती पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के किसानों के पास ट्रैक्टरों की संख्या बहुत ज्यादा है, शायद फिरोजाबाद जिले में किसी भी गांव से अधिक। इस गांव में 100 से ज्यादा ट्रैक्टर हैं। योगी सरकार की योजनाओं ने किसानों को अपनी उपज बढ़ाने और आर्थिक रूप से मजबूत होने में मदद की है। ओमकार सिंह। ओमकार जी, अगर हम गाँव की बात करें तो पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में कितना ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है, क्या फायदा मिल रहा है? ग्रामीणों को लाभ सरकार से तो समुचित मिल रहा है, लेकिन लोग जागरूक नहीं है। क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में लोग उसका सरकार के योजनाओं का भरपूर लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, सरकार तो पूरा लाभ देने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में आज भी शिक्षा के अभाव के होते कारण लोग पूरी तरीके से जागरूक नहीं है। क्या है, सरकार की तरफ से पूरी तरह से योजना आ रही है, लोगों तक लाभ पहुंच भी रहा है, लेकिन उसका लोग पूरी तरीके से सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, पिछली अगर बात करें सरकारों की, इस सरकार में कितना गांव विकास हुआ है, क्या-क्या विकास हुआ है? विकास तो सरकार पूरी तरीके से करा रही है। चाहे खरंजों, पहले खरंजा होते थे, आज पूरी तरीके से सीसी हो रही है, नालियों की पूरी तरीके से सफाई हो रही है, गाँव में सफाई कर्मचारी भी रखे गए हैं इस सरकार में। आज बूढ़ा भरथरा के ग्रामीण पूरी तरह से स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस करते हैं। गांव के ही लोग बताते हैं कि योगी राज में किसी भी तरह का कोई डर या भय नहीं है। कानून व्यवस्था में सुधार का असर यहाँ भी साफ दिख रहा है। गांव की छात्राओं का कहना है कि अब वो बेखौफ होकर बाजार जा सकती हैं। ये सुरक्षा और भयमुक्त माहौल ही विकास की असली निशानी है, जिसके लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रियंका है, मैं बूढ़ा भरथरा में रहती हूँ। प्रियंका, उत्तर प्रदेश सरकार में अब किस तरह का महसूस कर रही हैं आप? मैं अपने यूपी सरकार में बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और बहुत ही अपने आप को फायदामंद। क्या-क्या फायदा मिला है सरकार से? मुझे ये फायदा मिल रहा है, पहले मेरे गांव में सड़कें नहीं थी और रोड खराब थे। अब मेरे गांव में बिल्कुल बढ़िया एकदम सुरक्षित रोड बन गए हैं, जिससे आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही। अच्छा, योगी सरकार के नेतृत्व में अब गांव में विकास काम कैसे चल रहा है और क्या-क्या विकास हुए गांव में? बहुत विकास हुए हैं मेरे गांव में। लैटरिन बनवाई गई हैं, खरंजा अच्छे बनवाए गए हैं और स्वास्थ्य के लिए एक चिकित्सा बनवाया गया है, जहाँ पर लोगों को अब दूर नहीं जाना पड़ेगा, गांव में ही मतलब दवा के लिए जाना। पिछली सरकारों में बूढ़ा भरथरा गांव में पंचायत भवन और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, लेकिन वर्तमान सरकार में ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं।
गांव में पंचायत भवन का निर्माण हो चुका है, जिससे ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी हो रही है। मानिक जी, पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकारों में कितना गाँव में विकास हो रहा है? गांव में विकास है, लेटरिन बन गई है, शौचालय बन गए हैं और टंकी लग गई है, सूर्य लाइट लगी है। पिछली सरकारों में जो विकास नहीं हुए थे, क्या इस सरकार में विकास हो रहे हैं? हाँ, बात ज्यादा अच्छे हो रहे हैं। क्या नाम आपका? जार सिंह। जार सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार की योजना का कितना लोगों को लाभ मिला? ग्रामीण लोगों को बहुत लोगों ने मिल रहा है भैया। क्या क्या लाभ मिला है इसमें? अब मान लो कुछ लोगों को आवास भी मिले, और मान लो किसान सम्मान निधि मिल रही है, वृद्धा पेंशन मिल रही है। और पहले से अब कितना विकास हो रहा है गाँव में? विकास खूब है गाँव में, तो है ही रहा। मान लो जो कुछ है सो विकास चालू भी है और हो रहा है। बूढ़ा भरथरा गांव दिखाता है कि कैसे सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और सही नीतियों से एक गांव के हालात पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये योगी सरकार के सबका साथ सबका विकास के नारे और आत्मनिर्भर गांव की सोच का जीता जागता प्रमाण है।